तो आज की कहानी का नाम है भुलक्कड़ राजा। एक राजा था जो कि बहुत न्यायप्रिय था। उसके राज्य में बहुत खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह हर महीने वेश बदलकर राज्य में घूमता और अपनी प्रजा की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता और जो भी समस्याएं होती उनको बहुत जल्दी दूर करने की कोशिश करता। राजा वैसे तो अपनी प्रजा का और राज्य का बहुत ध्यान रखता, पर उसको भूलने की बीमारी थी। वह कभी कभी अपनी कही हुई बहुत ज़रूरी बातें भूल जाता, जिससे उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता और राज दरबारियों को भी राजा की इस बीमारी से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और राजा की भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही थी। रानी राजा की इस बात से बहुत चिंतित रहने लगी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण ने राजा को संभलने का मौका नहीं दिया और राजा की हार राजा की भूलने की बीमारी की वजह से हो गई, क्योंकि राजा ने अपनी बेहतरीन हथियारों को छिपा रखा था जो कि उसके गुरु ने उसको दिए थे और संकट के समय इस्तेमाल करने को कहा था। परंतु राजा को याद ही नहीं रहा कि वह हथियार उसने कहाँ छिपाए थे। राजा अपने राज्य का आधे से ज़्यादा हिस्सा हार चुका था और उसे अपने राज्य को वापस पाना ही नहीं बल्कि और बढ़ाना भी चाहता था। राजा कई वर्षों से अपने गुरु से नहीं मिला था, जो बहुत दूर पहाड़ों पर तपस्या करते थे। रानी ने राजा से कहा, कई वर्षों से आप गुरुजी से मिलने ही नहीं गए, क्यों ना गुरुजी के पास चलें और उन्हें अपनी परेशानी बताएं। राजा को रानी की बात अच्छी लगी और वह रानी के साथ दूसरे ही दिन गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी को प्रणाम किया और राजा रानी उन्हीं के पास बैठ गए और रानी ने उनको राजा की भूलने की बीमारी और पड़ोसी राज्य से हार की बात बताई। गुरुजी बहुत तपस्वी और ज्ञानी थे। वह राजा की ईमानदारी और सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने राजा को एक शीशी दी, उसमें थोड़ा सा जल था। राजा से कहा कि रोज प्रातः सुबह उठकर तुम्हें ये पानी पीना है और 20 मिनट तक आंख बंद करके बैठकर ईश्वर का ध्यान करो। ऐसा 1 महीने तक करना। ध्यान रहे उस समय कोई भी आसपास नहीं हो तुम्हारे और ना कोई आवाज आए, तुम्हें इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। राजा रानी वापस अपने राज्य आ गए और राजा ने नियमित 1 महीने तक ये प्रक्रिया करी। इसका परिणाम ये हुआ कि राजा की भूलने की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई और राजा को अपनी सभी बातें याद आने लगी और वह फिर से एक पराक्रमी राजा बन गया और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। राजा रानी धन्यवाद देने के लिए गुरुजी के पास दोबारा गए। वो गुरुजी से शीशी के जल के चमत्कार के बारे में पूछना चाहते थे, तो गुरुजी ने कहा, जब हम सांसारिक चीजों से ज्यादा उलझ जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क कई बातों से उलझ जाता है, जिससे हमें भूलने की बीमारी हो जाती है और हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है। इसके लिए हमें प्रातः 5 बजे उठकर ध्यान करना चाहिए। एक स्वस्थ वातावरण में जब हम मन शांत होता है तो सभी बातें दिमाग में सही से चलने लगती हैं और हमारी याददाश्त तेज हो जाती है। और शीशी का जल तो सामान्य था, वह तो तुम्हारा ध्यान के लिए था। परंतु राजा, अब तुम नियम से रोज ध्यान करना और अपने दिमाग को स्वस्थ रखना। राजा रानी ने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य आ गए और अपना राज्य को अच्छी तरीके से चलाने लगे। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।